कांग्रेस की तरफ से अब गठबंधन सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने को लेकर के योजना बना दी गई है और इसकी शुरुआत भी अब चंडीगढ़ से कर दी गई है, क्योंकि हर सप्ताह अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। हमारे साथ पूर्व मंत्री गीता भुक्कल हैं और साथ में BL सैनी जी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सड़कों के मुद्दे को लेकर के आज आपने सरकार को घेरने का काम किया है, किस तरीके से ये मुद्दा जो है आप लेकर के आए हैं और क्या कुछ खामी आपको मिली है? देखिए, सड़कों को लेकर जो है हमने बार बार सरकार को चेताने का प्रयास किया। विधानसभा में फ़ोटोज़ वीडियोज़ तक हम लोग लेकर गए। उन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाए कि गड्ढों में कैमरे घुसा कर आपने फ़ोटोज़ खींची हैं। तो हमने कहा हम कैमरा घुसा कर उन गड्ढों में सड़कें ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अब वो गड्ढे जो है और ज़्यादा बढ़ते होते जा रहे हैं। स्थिति बद से बदतर पूरे प्रदेश में होती जा रही है, चाहे वो हमारे स्टेट रोड्स की बात हो, चाहे हमारे इंटरनल रोड्स की बात हो। ये केवल झज्जर विधानसभा क्षेत्र नहीं, हरियाणा की पूरी सड़कों की बद से बदतर हालत है। बार बार मुख्यमंत्री जी अनाउंसमेंट करते हैं, बार बार डिप्टी CM अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट हो रही है। कहा कि 25 करोड़ रुपए स्पेशल करोड़ दिया। हमने कहा कि कहाँ दिए हैं? हमने तो अभी दिखाया है कि हम लोगों ने प्रायोरिटी लिस्ट दे दी और प्रायोरिटी लिस्ट देने के बाद आज तक कभी कहते हैं जी कि हम टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम जिस दिन अनाउंसमेंट की थी उसी दिन हमने उसके पूरे हफ्ते के अंदर अंदर प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो दे दी। आज तक भी सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। बार बार हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग या वैसे पूछते हैं कि 25 करोड़ आपको निर्माण कार्य के लिए मिले हैं, तो हम भी सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो 25 करोड़ विधायकों को आपने दिए हैं वो कहाँ हैं? हम भी ढूंढ रहे हैं सड़कों के साथ साथ, हम उस 25 करोड़ को भी ढूंढ रहे हैं कि वो हमारे कहाँ गए। हमारे को सड़कों के लिए 25 करोड़ जो विधानसभा में दिए गए हैं उनका निर्माण कार्य आती है कि आपने लिस्ट नहीं दी, आपने अपनी तरफ से। हमारी ये लेटर हेड है मेरा, विधायक झज्जर, डेटेड है, हर एक पेज पे साइन है, ये लिस्टें दी गई हैं। कितनी तारीख को दे दी थी, कौन से सन में दे दी थी आप? ये मेरी लिस्ट जो है 30/8/22 की साइन किए हुए हैं। उसके बाद हमने दोबारा से फिर लिस्ट सौंपी है, उसके बाद फिर उनको पूछा है, फिर हेडक्वार्टर में पूछा है, उसके बाद अधिकारियों ने मुझे एक लिस्ट दी है कि हम लोग टेंडर, मैं वो भी दिखा देती हूँ कि हम लोग टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। टेंडर फ्लोट करने के बाद भी हम उसको फॉलोअप कर रहे हैं कि टेंडर रीफ्लोटेड, टेंडर फ्लोटेड, टेंडर फ्लोटेड। ये देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिटेल ऑफ रोड वर्क्स अंडर MLA प्रायोरिटी लिस्ट 25 करोड़ और नेम ऑफ द नेम डेट है, वो डेट तो लेटेस्ट डेट लग रही है। देखिए, झज्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखा है इसमें। अब ये कह रहे हैं जी कि हम इसका जो है टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। जब हमने शोर मचाना शुरू किया है, कब की हमने दी है, अब आप देख लीजिए कि 24 को अगस्त 2022 में दी है और अभी ये जाके अब जाकर DNT हेड ऑफिस अप्रूव। तो ये हालत ये है कि केवल और केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं सड़कों का निर्माण कार्य हो। बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बदहाली हो रही है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है और सड़कों की वजह से जो है काम धंधा लोगों का चौपट हो रहा है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स मेरे तो विधानसभा क्षेत्र में हमने FIRs इतनी सारी निकलवाई हैं, जिससे हम चाहते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से ले और न केवल हमारी जितनी भी सड़कें हैं उनको बार बार हमने विधानसभा के पटल पर उठाया है, आश्वासन मिले हैं, कोरे फोटो भी दिखाए हैं, कोरे आश्वासन मिले हैं, लेकिन आज तक हमारे यहाँ पर जो है वो घटिया क्वालिटी के कहीं कहीं पैचवर्क के अलावा कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। यही कारण है कि CLP में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया कि हर मंगलवार हम लोग सभी साथी विधायक यहाँ पर इकट्ठे होंगे और हर मुद्दे को लेकर सरकार जो खुद की घोषणाएं हैं कम से कम उस पर अमली जामा पहनाए तो हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। ठीक है, आपके साथ भी यही स्थिति है सर? हाँ, जो गीता जी ने बताया वही बात है कि 25 करोड़ का वायदा किया था और प्रायोरिटी हमारे से पिछले साल सन 22 में 9वें महीने में मैंने दे दी थी। उसके बाद प्रायोरिटी के बाद जब इन्होंने फिर दोबारा फिर मेरे पास आए और कहा कि जी ये आपकी वाइडनिंग वाली छोड़ दो, सिर्फ स्ट्रेंथनिंग वाली कर लो, जो आप जिसमें आप मजबूती करना चाहते हो। फिर लिस्ट दी, वो भी 2022 में हमने दे दी थी 9वें महीने में। लेकिन टाल मटोल और ये भी कहा गया था कि मई के महीने तक, मई 2023 तक तकरीबन सारी सड़कें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब मैं अब क्या कहूँ, आप और दौर में जाकर के अगर खुद जाकर के देखो तो आपको खुद पता लग जाएगा भी क्या हालत। सड़क भी गायब हो गई थी आपकी? हाँ, एक सड़क गायब हो गई थी मेरी, वहाँ सड़क रही नहीं थी। वहाँ लोग ये ढूंढते थे भी सड़क है कहाँ। तो वो जब मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया और ये कहा भी जो आप लोग कर रहे हो, जिस हिसाब से चल रहे हो, जनता के बीच में जाओगे अब की बार तो आपको चांटे पड़ने हैं अब की बार। उसके तीसरे दिन वो सड़क इन्होंने शुरू कर दी। उस सड़क को तो शुरू कर दिया इन्होंने
लेकिन बाकी ऐसे पड़ी हैं। बाकी मैडम कुछ पॉलिटिकल बातें भी हैं, कुछ विधायकों की बात कही जा रही है। उदयभान जी कह रहे हैं कि भाजपा जसपा के विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन सरकार के लोग ये कह रहे हैं पहले संगठन बना लीजिए, पहले ये देख लीजिए कि कांग्रेस के ही जो विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं वो सबसे पहले दूसरी पार्टियों का रुख करते हैं, तो पहले पार्टी को संभालिए, संगठन बना लीजिए। देखिए, हमारे यहाँ पर संगठन के गठन की प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है और ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे बीजेपी के, जेजेपी के, आम आदमी पार्टी के, इंडिपेंडेंट लोग, आपने देखा होगा लगातार ज्वाइनिंग्स चल रही हैं कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए जहाँ भी चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी जा रहे हैं या पार्टी के अध्यक्ष उदयभान जी जा रहे हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है। लोगों को समझ में आ गया है कि बीजेपी और जेजेपी तो आपस में ही उनका नहीं पता कि क्या चल रहा है, उनका आपस में ही डंडा बजा पड़ा है, वो हमारा क्या भला करेंगे। जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे, अध्यक्ष जी से पूछें कभी मैनिफेस्टो पढ़ा है क्या? हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में यूनिवर्सिटी, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, हर जिले में इतने सारे स्कूल केवल नामकरण कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टो पे तो काम कर नहीं रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं। दीपेंद्र जी का जो संकल्प पत्र है मैडम, आपने महंगाई क्योंकि आप बात कर रहे हैं वो उसमें अपने आप आ जाएगा, उस संकल्प पत्र पर सवाल उठाया। अभी कंवरपाल गुर्जर से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पहले तो ऐसी कोई बात थी तो उनके अध्यक्ष को रखनी चाहिए थी। दूसरा, सिलेंडर की बात कम से कम कांग्रेस ना करे। उनके टाइम में कैसे लाइन लगती थी, कैसे ब्लैक होती थी, वो सब चीज़ें हमने देखी हैं। 100 गज के प्लाट की बात वो मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने भी आशियाने बना करके जो है देने का काम किया गरीबों को। 1 इंच नहीं, 1 सेंटीमीटर भी जगह जो है ना, इन्होंने ज़मीन नहीं दी। हमारे समय में 3,84,000 हमने 100 गज के प्लॉट SC, BC और BPL के लोगों को दिए थे और उसके साथ साथ में बाकी प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी थी और हमने कहा था उसमें गलियां बना कर देंगे, पीने के पानी का कनेक्शन देंगे और बिजली का कनेक्शन देंगे। रजिस्ट्री होने के बावजूद भी मेरे पास कितने गाँव की लिस्ट है जिसमें हमारी रजिस्ट्री हो चुकी थी, उसके बावजूद भी सड़क ने, इस सरकार ने आने के बाद 1 सेंटीमीटर भी जगह उनको देने का काम नहीं किया है। और जो आप संकल्प पत्र दीपेंद्र हुड्डा जी ने, मेरे यहाँ पर गांव खेड़ी कुमार में ही आयोजन था, वहाँ पर उन्होंने पढ़ा। ये संकल्प पत्र हमारा कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र है, पार्टी के दफ्तर से ही हमारा जारी हुआ है, जिसमें हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने भी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन है, उन्होंने भी कहा है हम वाकई में ही 500 रुपये का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, बुढ़ापा पेंशन, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सब देने का काम करेंगे। हम कोयरे झूठे वायदे नहीं करते। हमारे पिछले 47 से लेकर के और जब तक कांग्रेस की सरकार रही, ब्लैक में सिलेंडर मिला, लाइनें लगती थी, ये स्थिति तो भाजपा ने खत्म किया। अभी कुछ ही देर पहले पता नहीं वो कह रहे हैं महिलाओं को, वो तो कह रहे हैं जी उन्होंने सारे के सारे स्कूल बंद कर दिए। वो कह रहे एक नहीं बंद कराया जी, हमने सारे स्कूलों का नामकरण बदल दिया। कह रहे प्लेवे स्कूल खोल रहे हैं, एक स्कूल नहीं खुला। मॉडल संस्कृति स्कूलों का इतना पुअर रिजल्ट आया, हमारे आरोही स्कूल जो हैं वो बंद होने की कगार पर आ गए, एक भी भर्ती नहीं की उन्होंने। उनसे उनके पूछे कि शिक्षा विभाग की क्या स्थिति। नकल रुकवा दी हमने, इसलिए फ़र्क पड़ा है। देखिए ऐसा है, नकल क्या, बच्चों के आपको मैं बताऊंगी कितनी ज़्यादा संख्या लगातार सरकारी स्कूलों में घटती जा रही है, बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत बड़े घोटाले हम लोग शिक्षा विभाग के भी आपके सामने, जो हमारी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शिक्षा की बदहाली में किस तरह से अफसरों ने और मंत्रियों ने लूट मचाई है। बच्चों के साथ उनको लैपटॉप, आईपैड नहीं मिले, कॉपी किताबें सही समय पर नहीं मिली, बिल्डिंग निर्माण में जो घोटाले घपले हुए हैं। आने वाला मुद्दा हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा और स्वास्थ्य में जो जितने घोटाले हुए हैं उस पर लेंगे। मैं तो केवल एक बात कहना चाहती हूँ, जब पहली बार हमारी सरकार बनी और जब दूसरी बार सरकार भी बनी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ़ करना तो हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं था, लेकिन हमने माफ़ किए। और ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जो कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र, जो मैनिफेस्टो बनेगा, उससे भी ज़्यादा कार्य कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जेजेपी जा रही है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर विधायकों की तरफ से अब मोर्चा खोल दिया गया है और न सिर्फ सड़कों की बात बल्कि शिक्षा स्वास्थ्य की बात भी अगला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके अंदर उठाई जाने वाली है और सरकार को सीधे तौर पर घेरने को लेकर के अब ये कवायद शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।